अब तक आपने देखा लाखान, 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 लाखान। अरे ठाकुरों, जिसकी वजह से आप दोनों लड़ रहे हो वो तो बेगूसराय छोड़कर भाग गई। लाखन के साथ साथ मिथिलेश भी ये स्वीकार नहीं करेगा कि कल तक मस्ती मजाक करने वाले प्रियोम ठाकुर को तुमने अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अगर मुझे अपने परिवार के किसी सदस्य के अहंकार को तोड़ना पड़े तो मैं तोड़ दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं अम्मा कि बेगूसराय का अगला राजा प्रियोम ठाकुर ही होगा। अब देखिए आगे। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी होने वाली धर्मपत्नी कॉलेज पढ़ने के लिए जाए। हमारा नाम है लाखन ठाकुर, नहीं है पूनम कुमारी, हमारी होने वाली धर्मपत्नी। आज के बाद किसी ने इनको छेड़ा चाहिए ऊपर आंख उठाया तो कसम खा के कह रहे हैं आंख काट लेंगे साला तुम लोगों का। और टेंशन का बहुत शौक है तो हमने सोचा कि थोड़ा टेंशन हम भी दे देते हैं। चलिए पानी के नीचे खड़े हो जाइए। सुनाई नहीं दिया? होने वाले पति हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। पूनम, लाखन आ रहा है पीछे। कहाँ जा रही थी आप? कॉलेज। कॉलेज? इतना बुखार है आपको? इतने बुखार में कॉलेज जाकर क्या साबित करना चाहती हैं? हाँ? बुखार हमको तब से जब से आपने हमें पानी के नीचे खड़ा किया था। बुखार हमें तब भी था जब आप कल रात शादी तय करने आए थे। हमें दुल्हन की तरह मंडप में सजा के बिठा दिया गया, तब भी हमें बुखार था। तब क्यों आपको फिक्र नहीं हुई? और अब जब हम कॉलेज जा रहे हैं तो आप क्यों मना कर रहे हैं? हम आपकी होने वाली पत्नी हैं। आपका पूरा हक है हमारे ऊपर, लेकिन वो हक हमेशा सजा या इल्जाम के तौर पर ही क्यों निकलता है? गाड़ी में बैठिए।
बहुत मजबूर की हमको ही करने के लिए। आप सही गलत जानना है इनको। चलिए हम बताते हैं आपको। नीचे उतरिए। सही कहते हैं लोग कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए। आपकी खुशी के लिए हमने आपको पढ़ाया, कॉलेज भेजा और आप 4 किताब पढ़ने लगी हमको ज्ञान झाड़ने। बंद। आज के बाद पढ़ाई लिखाई बंद। कॉलेज जाना सब बंद। बिना परमिशन के हमारे घर के बाहर कदम नहीं रखेंगी आप। एक बार ऐसी गलती के लिए आपको हम पानी के नीचे खड़ा कर चुके हैं। बात नहीं माना ना तो और ऐसा करने के लिए हमको मजबूर मत कीजिएगा। समझ रही हैं ना आप? घर जाइए। हमने कहा आपसे कि घर जाइए और आपके कदम कहीं और जा रहे हैं। बहरी हो गई है क्या? दिमाग खराब हो गया है आपका? हिम्मत कैसे हुआ आपका हमारा हुक्म काटने का? हाँ? आप भले 2 थप्पड़ और मार लीजिए, लेकिन एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हमने आज तक आपको समझा, आपकी हर बात मानी। एक बार आप भी तो हमें समझने की कोशिश कीजिए। हम आपकी होने वाली पत्नी हैं, और पत्नी भी एक इंसान होती है। हम आपके हाथ से चलने वाली कोई बेजान बंदूक नहीं है जिसमें बारूद डाला और दाग दिए। हम भी इंसान हैं। हमें बारूद भर के दागेगा तो हमें भी दर्द होगा, हम भी जलेंगे, हमें भी तकलीफ होगी।
हमारी खुशी ना सही, हमारी आंखों के आंसू तो देखने की कोशिश कीजिए। ये कैसा रिश्ता है जहां आपको हमारी खुशी की फिक्र ही नहीं, और आप हमारे दर्द पर भी नाराज होते। इसलिए हमने सोच लिया अब हम लाखन! कितनी मोटी चमड़ी है तुम्हारी। उधर वो लाखन और मिथिलेश बाबू तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। पियोम ने एक चांस दिया था, वो भी तुम आ गई मरने के लिए बेगूसराय में। आखिर चाहती कहाँ हो तुम? हैं? अरे चुप कर। और पता, ये वही है ना जिसके बारे में तू बता रहा था। हम का बोलते हैं, तुम का समझती हो, फिर का करती हो? मैं तो कुछ बोल। लोग की गांठ की तरह ना फैलना बंद करो और देखो वहाँ। बताओ ये वही है का जिसके बारे में तुम बता रहे थे? देखो जल्दी। हाँ हाँ, यही है चूना यादव। इसके बाप ने भी फूलन ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाई थी। फूलन ठाकुर ने जान से मरवा दिया था, लाश भी नहीं मिली थी बेचारे की। बेचारा अपने बाप को आग भी नहीं दे पाया था, पर सीने में आग जला रखी है कि बदला लूंगा जरूर। सही मौके का इंतजार कर रहा है, पर हमें तो लगता है ना कि सही मौके का इंतजार ही करता रहेगा और ऐसे ही मर जाएगा। पर माता हिडिंबा, तुम ये बताओ तो हम तुम अपने दिमाग में का पाल रही हो? हाँ, का कीड़े पाल रही हो तुम अपने दिमाग में? हाँ बताओ। लाखन तुम बाहर जाओ, मुझे पुन्नी से अकेले में बात करनी है। मंचिता तुम भी बाहर जाओ, और ध्यान रहे कि जब तक मैं न कहूं कोई अंदर नहीं आना चाहिए। आज जो हमने देखा, जो तुम्हारे साथ ये व्यवहार हुआ है, वो पहली बार हुआ है या इससे पहले भी हुआ है? बोलो। लगता है पूनम मुझे जवाब नहीं देगी। आप ही बोलिए, क्या इस तरह की बदतमीजी लाखन ने पहली बार किया है या पहले भी कर चुका है? ठाकुर कुछ पूछ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम दोनों? जी हम क्या बोले? आप लोग पुन्नी के बाबू से पूछ लीजिए ना। अगर मुझे मंचिता से बात करनी होती तो हम उसको बाहर नहीं भेजते। हमें आपके मुंह से सुनना है। आप बोलिए, क्या आपका होने वाला दामाद पहले भी ऐसा कर चुका है या पहली बार ऐसा कर रहा था? लगता है आप लोग नहीं बताएंगे। रीनो, जी मालिक। इस घर की सारी औरतों को अभी कभी इकट्ठा करो यहां।
अन्याय मुझे पसंद नहीं है, इसलिए आप सब लोगों को बुलाया है। हमें आप लोगों से सच जानना है। आप लोग बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के मुझे सारी बातें बता सकती हैं। अरे सबको सांप सूंघ गया है क्या? बोलो। भले ही इस घर के नियम ये हों कि औरतें मर्दों की इज्जत करें, इसका मतलब ये नहीं है कि मर्द औरतों के साथ बदसलूकी करें, उनके साथ मारा पीटी करें। फूलन ठाकुर के बारे में सुना है आप लोगों ने कि फूलन ठाकुर ने किसी औरत के साथ बदतमीजी की हो, किसी के साथ बदसलूकी की हो, किसी के साथ मारा पीटी की हो। इस घर के फैसले भले ही मैं करता हूं, लेकिन बोलने की आजादी मैंने सबको दे रखी है। इसलिए आज बोलिए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं बोले तो हो सकता है हमारे हाथ से कोई अन्याय हो जाए। ठीक, अगर आप लोगों की चुप्पी पूनम से ज्यादा प्यारी है तो आप लोग चुप रहिए। लेकिन कल को अगर पूनम के साथ कुछ भी गलत हुआ, कुछ भी गलत हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। पापा, बस अब और चुप नहीं रह सकते हम। बचपन में तुम्हारे साथ गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते थे, पर ये नहीं सोचा था कि असल की जिंदगी का तुम्हारा गुड्डा इतना बड़ा राक्षस निकलेगा। पापा, आपने तो सिर्फ लाखन भैया को इसे थप्पड़ मारते हुए देखा है ना, पर कल पूरी रात लाखन भैया ने पूनम को ठंडे पानी के नीचे खड़ा रखा था। अभी तक बुखार है इसे। स्कूल गए थे हम, कहा चलिए वापस। आप जानती है ना कि स्कूल आते हम आपको लेने के लिए। गलती की है ना, तो अब सजा देंगे। कूदिए वहां। जितना अच्छा से गला काटते हैं ना काका, अगर उतनी अच्छे से बच्चों को पाला पोसा होता ना तो साला आज हमको एक दिन नहीं देखना पड़ता। कहाँ हो गया इसे? 103 बुखार है। इतने सालों से यह अन्याय तुम पर होता रहा और तुमने उफ तक नहीं की, सिर्फ इसलिए कि फूलन ठाकुर ने तुम्हारी शादी तय करवाई थी, सिर्फ हमारे वचन के खातिर। और
आप लोगों ने अगर मुझे ये बात बताई होती तो पूनम के साथ ये अन्याय नहीं होता। अफसोस है मुझे, बेहद अफसोस है। लेकिन अब इस अफसोस को मैं और पनपने नहीं दूंगा, बढ़ने नहीं दूंगा।